अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे मोर अबाउट यूलर थ्योरम चेन रूल। तो इसमें यूलर थ्योरम्स की मज़ीद एग्जांपल पढ़ेंगे। nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम पहले x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर y के लिहाज से, फिर y के लिहाज से। तो यहाँ y के लिहाज से पहले x के लिहाज से और फिर y के लिहाज से यहाँ y और फिर x। तो ये तीनों ही इक्वल होते हैं, यानी किसी के भी लिहाज से पहले हम ले सकते हैं। तो इसको हम दूसरी नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम इसे लिखेंगे पार्शियल 3f y पार्शियल y2 और पार्शियल x। इसको हम लिखेंगे पार्शियल 3f पार्शियल y और फिर पार्शियल x और फिर पार्शियल y। और इसको हम लिखेंगे पार्शियल 3f पार्शियल y2 और फिर x के लिहाज से पार्शियल x। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फंक्शन हमें 2 वेरिएबल में दिया हुआ है और हमने फिफ्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर हम इस फंक्शन को x के लिहाज से फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर y के लिहाज से करें तो फिर ये ईज़िली हल हो जाएगा। तो हम इसको y के लिहाज से सॉल्व करते हैं। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 2y पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, ये कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का 1, ये कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही आ जाएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y3, तो ये पूरी रकम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब y3 तक हमने कर लिया है। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो 0 का 0 ही रहेगा। फिर इसी का हम पार्शियल डेरिवेटिव फिफ्थ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो ये हो जाएगा पार्शियल x2 पार्शियल y3 और 0 का 0 ही रहेगा। और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सेकंड एग्जांपल में हमें फंक्शन कोशेंट में दिया हुआ है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो कोशेंट का फार्मूला होता है नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही छोड़ देते हैं और ऊपर वाली रकम का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब ऊपर वाली रकम को छोड़ देंगे और नीचे वाली रकम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो x माइनस वाई, x का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 1, y का 0 और 0 प्लस होके 1 नहीं आ जाएगा। x प्लस वाई, x का x के लिहाज से 1 और y का 0, x माइनस वाई स्क्वायर ओवर में। तो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा x माइनस वाई, ब्रैकेट को हटा दें तो x माइनस वाई हो जाएगा ओवर x माइनस वाई स्क्वायर, और x से कैंसिल तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2y ओवर x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं। तो इस पे ही कोशेंट रूल दोबारा लगाएंगे। नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही लिख देंगे और आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ऊपर वाली रकम का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव माइनस, ऊपर वाली को छोड़ देंगे और नीचे वाली का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। तो x माइनस वाई, x का 0 हो जाएगा प्लस हो के 0 ख़त्म और y का डेरिवेटिव 1, और यहाँ x प्लस वाई, x का 0 और y का y के लिहाज से डेरिवेटिव -1, तो x माइनस 1 ओवर में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें x माइनस वाई, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो x प्लस वाई
और x माइनस वाई स्क्वायर। तो अब y कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2x x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। एग्जाम्पल 3, फंक्शन गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y फाइंड करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पे डेरिवेटिव फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू और पावर में से एक माइनस, ये y वाली रकम है, ये कांस्टेंट है ऐसे लिख देंगे, ये भी कांस्टेंट है ऐसे लिख देंगे, और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट tan। तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट x अंडर रूट और tan x अंडर रूट। अगर x के अलावा एंगल हो तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं साथ ही इसको पावर लिख लेता हूँ 1/2। ये आ जाएगा 3x² e माइनस वाई y3 सीकेंट x tan x, और पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 3x² e माइनस वाई y3 सीकेंट x tan x और 1/2। इसको ओवर में ले आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी और इसे अंडर रूट लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं। तो अब x की 3 कांस्टेंट हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, e का डेरिवेटिव e ही रहता है, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावर -y है, तो y के लिहाज से y का डेरिवेटिव 1, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे y का डेरिवेटिव आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और ये कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा -x3 e पावर -y और 3y² सीकेंट अंडर रूट x। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एग्जाम्पल 4 में फंक्शन दिया हुआ है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y फाइंड करके उनकी वैल्यू 1 1 पे फाइंड करनी है। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, और अब हमारे पास x² और e द पावर xy फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट को वैसे ही छोड़ देंगे और सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव, अब सेकंड को वैसे ही छोड़ देंगे और फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² e x का e x ही डेरिवेटिव होता है, लेकिन पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x y का डेरिवेटिव आ जाएगा x का 1 और y कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही, तो e x y इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। अब यहाँ से e x y कॉमन है और एक x कॉमन है, x कॉमन आ गया, y पहले मौजूद है, e x y कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे रकम रह गई x और y, यहाँ से ये कॉमन गया तो रह गया 2। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया। अब हम इसमें 1 1 वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो 1 और 1 1 1 प्लस 2, तो ये तो मल्टीप्लाई हो के e आ जाएगा, और ये 1 और प्लस 2 ये 3 आ जाएगा, और इसका आंसर आ गया 3e। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं। अब यहाँ से x² कांस्टेंट समझ के इसको बाहर लिख लेंगे। अब ये हमारे पास दो फंक्शन है y और e पावर xy, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट को वैसे छोड़ देंगे, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर सेकंड को अब छोड़ देंगे और फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये x² वैसे ही आ जाएगा, y ex का ex ही आता है, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e x y वैसे ही इसका 1 हो जाएगा,
अब ई एक्स स्क्वायर और इसमें ई एक्स वाई और ई एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स वाई, यहाँ से कॉमन आएगा तो 1। तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया। अब हम इसमें 1 वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, तो इसका आंसर हमारा आएगा, ये ई बन रहा है, ये 1 और +1 ये 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2E। एग्जाम्पल 5 में भी हमने एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके उनमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस साइन एक्स वाई डेरिवेटिव, एंगल एक्स के अलावा रकम हो तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स वाई इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई प्लस 2x कॉस एक्स वाई। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 और पाई, माइनस एक्स की जगह 1/2, वाई की जगह पाई, और साइन एक्स की जगह 1/2 और वाई की जगह पाई, 2x की जगह 1/2 और कॉस एक्स की जगह 1/2, वाई की जगह पाई, तो ये आ जाएगा -1/4 पाई, और साइन की पाई/2 90 डिग्री होता है और साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, ये भी 90 डिग्री है, कॉस की 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 0। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई है -π/4। अब हम सेकंड वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव हम ले लेंगे कॉस एक्स वाई का, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स वाई, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही, और वाई का 1 आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x³ साइन एक्स वाई। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/2 और पाई, -1/2 पावर 3 साइन एक्स की जगह 1/2 और वाई की जगह पाई, ये हो जाएगा -1/8, साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/8। एग्जाम्पल 6, डब्ल्यू फंक्शन दिया हुआ है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, फिर जिसकी पावर थी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 4x का x के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा 4, और इसका 0 और इसका 0, क्योंकि ये कांस्टेंट समझे जाएंगे x के लिहाज से, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 20, 4x - 3y + 2z पावर 4। अब हम y के लिहाज से फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा पार्शियल 2w पार्शियल y पार्शियल x। तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस
और जिसकी पावर थी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है, इसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा y का 1 होने की वजह से, ये भी कांस्टेंट है ज़ीरो, ये हो जाएगा 80 और -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -240 4x² 3y + 2z पावर 3। फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे z के लिहाज से लेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर है उसका z के लिहाज से डेरिवेटिव, इसका ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 क्योंकि z का 1 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -1440, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर एक्स 3y + 2z²। अब इसका फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव z के लिहाज से लेंगे, ये z 2 हो जाएगा और पार्शियल y पार्शियल x, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका z के लिहाज से डेरिवेटिव, तो इसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका भी ज़ीरो, और z का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, z का 1 होने की वजह से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है -5760 और 4x -3y + 2z। अब हम देखेंगे चेन रूल इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सपोज़ किया कि हमारे पास w एक फंक्शन है f(x) में और x फंक्शन है gt में, तो हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसे चेन रूल से हम इस तरह फाइंड करेंगे कि पहले हम डेरिवेटिव w का लेंगे x के लिहाज से, और फिर हम x का डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, और फिर चेन रूल लगाएंगे जो होता है w डेरिवेटिव w विद रिस्पेक्ट टू t, ये होता है dw dx इंटू dx dt, इसे हम चेन रूल कहते हैं। अब चेन रूल की एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। तो पहले हम dw dx फाइंड करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और इसका 0। फिर dx dt फाइंड करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos t बाय चेन रूल। चेन रूल से dw dt इक्वल होता है dw dx इंटू dx dt, इसकी वैल्यू हमारी आई 1 और इसकी वैल्यू आई cos t, तो डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t बाय चेन रूल हमारा आ गया cos t। अब हम चेन रूल ऑफ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे। w एक फंक्शन है और x t में फंक्शन है और y भी t में फंक्शन है, और अगर हम dw और dt फाइंड करना चाहते हैं तो चेन रूल इस तरह होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई dy ओवर dt। एग्जाम्पल 8 में टू वेरिएबल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव dw dt फाइंड करना है। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 और y कांस्टेंट वैसे ही, तो ये आ गया y। फिर हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और अब x कांस्टेंट है y का 1, तो इसकी वैल्यू आ गई x। फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव dx dt निकालेंगे,
तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और फिर हम y का निकालेंगे डेरिवेटिव डी टी डी वाई डी टी, और साइन का होता है कॉस टी। अब बाय चेन रूल हम डी डब्ल्यू डी टी लिखेंगे, ये इक्वल होता है पार्शियल w पार्शियल x डी एक्स डी टी और प्लस पार्शियल w पार्शियल y डी वाई डी टी, और इनकी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है y और इसकी वैल्यू आई है माइनस साइन टी, प्लस इसकी वैल्यू है x और डी वाई की वैल्यू है कॉस टी। अब हम y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है साइन टी माइनस साइन टी, x की जगह हम कॉस टी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर टी, इसको बाद में माइनस साइन स्क्वायर टी, और स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो ये फार्मूला होता है कॉस 2t का। तो ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू डी टी। एग्जाम्पल 9 को भी हम चेन रूल से हल करेंगे और फाइंड करेंगे डी जेड डी टी। तो पहले हम चेन रूल में z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और y 3, और ये आ जाएगा 6x y 3। फिर z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अब 3x स्क्वायर कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, तो 3y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके 9x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम x को लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, तो ये आ जाएगा पावर शुरू में और पावर में से 1 यानी 43, और फिर y को लेकर उसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई डी टी, तो ये आ जाएगा 2t। अब हम बाय चेन रूल इसको सॉल्व करेंगे, तो डी जेड डी टी इक्वल होगा पार्शियल z पार्शियल x डी एक्स डी टी प्लस पार्शियल z पार्शियल y डी वाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो पहली वैल्यू हमारे पास आई है 6xy3 और इसकी वैल्यू आई है 4y3, इसकी वैल्यू है 9x स्क्वायर y स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 2t। अब हमारे पास गिवन वैल्यूज़ x वाली और y वाली वो पुट कर देंगे। x t 4 के इक्वल है और y टी स्क्वायर के इक्वल है, ऊपर पावर 3 हो जाएगी, और 4t3 9, x की जगह हम t4 और पावर 2 लिख देंगे, y की जगह t2 और पावर 2 लिख देंगे और 2t। तो ये हो जाएगा 6 और 4 मल्टीप्लाई हो के 24, ये पावर 6 बनेगी, 6 ये और 4 ये 10 और 3 ये t 13 पावर बन जाएगी। ये 9 2 से मल्टीप्लाई हो के 18, ये पावर 8 बनेगी, 8 ये और 4 ये बनेगी 12 और 1 t ये भी 13। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 42 t द पावर 13। तो ये वैल्यू आ गई डी जेड और डी टी की। एग्जाम्पल 10 में भी 2 वेरिएबल फंक्शन है, चेन रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे, डी जेड और डी टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पार्शियल z पार्शियल x फाइंड करेंगे। तो अंडर रूट पावर 2 होती है, तो पावर शुरू में डेरिवेटिव में पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस 1 में 1/2 में से -1, और जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो ये अंदर सारी रकम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के लिहाज से 1 का 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ 2 और y
कांस्टेंट हो जाएंगे, 2y4 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 1 प्लस एक्स माइनस 2xy4, 1 में से हाफ निकाल देंगे -1/2 और इधर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2y4। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये नीचे ले आएंगे, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, 1 प्लस एक्स माइनस 2xy4, इसकी पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी और 1/2 को हम दोबारा अंडर रूट लिख सकते हैं और इस रकम को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, 1 माइनस 2y4। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं। सेम उसी तरह पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस और जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब y के लिहाज से ये कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है y के लिहाज से, इसका भी 0 और इसमें x और 2 कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 4y3, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 1 प्लस एक्स माइनस 2xy4, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो -1/2, ये आ जाएगा -8xy3, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 4, इसको ऊपर लिख लें -4xy3 ओवर, इसको ओवर में ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी और उसको हम स्क्वायर रूट लिख देंगे xy4। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास x, इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dx dt, तो इसकी इस नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/t। फिर y का हम डेरिवेटिव t के लिहाज से निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा 1। अब हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में हम dz dt जो कि इक्वल होगा पार्शियल z पार्शियल x dx dt प्लस पार्शियल z पार्शियल y dy dt। तो इनकी वैल्यूज़, पार्शियल z की वैल्यू, पार्शियल z पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस 2y4 ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 2xy4 और dx dt की वैल्यू हमारे पास आई है 1/t प्लस पार्शियल z पार्शियल y की वैल्यू है -4xy3 ओवर 1 माइनस x माइनस 2xy4। अब ये वाला पोर्शन हम कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 1/√1 प्लस x माइनस 2xy4। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 4y4 ओवर 2 और t और माइनस यहाँ हमारे पास रह जाएगा 4xy3। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ऊपर हमारे पास x की वैल्यू है ln t, तो x की जगह लिख देंगे ln t और -2 ln t और y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे t, तो y4 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में भी हम 1 और y की जगह वैल्यू t पुट कर देंगे 2t, x की जगह ln t और y की जगह t3।
अब हम इसको लिख लेंगे 1/1 प्लस ln t प्लस 2t4 ln t, और यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2t। इसको सेपरेट कर लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और एक t कैंसिल हो जाएगा, t⁻3 और 4t3 और ln 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल 11, इसमें भी हम चेन रूल से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है 1 फंक्शन, और एक्स के अलावा फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो 2 कांस्टेंट, वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, वाई कांस्टेंट होने की वजह से 0। तो पार्शियल z और पार्शियल x, इसकी वैल्यू आ गई 4x/2x² प्लस y। अब हम पार्शियल z पार्शियल y फाइंड कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव आएगा 1 फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा y के लिहाज से इसका 0, और y का y के लिहाज से 1 हो जाएगा। तो पार्शियल z पार्शियल y की वैल्यू आ जाएगी 1/2x² y। फिर उसके बाद हम x की वैल्यू से dx dt फाइंड करते हैं। यहाँ अंडर रूट t है तो अंडर रूट की पावर 2 होती है, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, यानी 1/2t माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/, इसको ओवर में ले आए तो पावर प्लस हो जाएगी और पावर को दोबारा अंडर रूट में चेंज कर दें। इसी तरह अब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं। y का डेरिवेटिव t के लिहाज से पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और ये आ जाएगा -1/3। तो इसे भी हम dy dt 2/3 t को नीचे ले आए तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3 पॉजिटिव। अब हम बाय चेन रूल dz dt लिखेंगे, इक्वल होता है पार्शियल z पार्शियल x dx dt प्लस पार्शियल z पार्शियल y dy dt। तो पार्शियल z पार्शियल x की वैल्यू है हमारे पास 4x/2x² y, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2 ये इससे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू है 1/2x² प्लस y, और इसकी वैल्यू है 2/3 t 1/3 t की पावर 1/3। अब ये पोर्शन हम कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2/2x² प्लस y कॉमन, तो इधर रह गया हमारे पास x/√t प्लस 1/3 t पावर 1/3। अब हम x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की वैल्यू √t है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, y की वैल्यू है 2/3, यहाँ x की वैल्यू √t और ये 1/3, तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, t रह जाएगा और
टी की पावर 2/3 और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1/3 1/t पावर 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया डी जेड डी टी।